हेलो दोस्तों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट है और इसमें हम सब लोग जो बचे हुए अवशेष 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं वो सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम सब लोग डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे। और सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमको मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का, 2 रो है और दूसरी कॉलम है, ठीक है। cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा और हमको प्रूव करना है a इनवर्स इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। और इसको प्रूव करने के लिए आप भाई सीधी सी बात है a इनवर्स दो मैथड से निकाल सकते हैं। पहला a इनवर्स के लिए हमने फार्मूला बताया था कि एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ आप एडजॉइंट ए और मॉड ऑफ का डिवाइड लगा दीजिए, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। कैसे, ये चीज भी हमने प्रूव करवाया था इस वीडियो में। और दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रारंभिक संक्रिया और इससे हम क्या निकालते हैं, इससे भी हम सब लोग ए इनवर्स निकालते हैं। ये टोटल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होता है रो यानी पंक्ति और दूसरा होता है कॉलम यानी कि स्तंभ। अगर रो का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो a इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे, अगर कॉलम लेकर के चल रहे हैं तो a इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। ये चीज याद रखिए। इसमें टोटल 3 तरीके लगेंगे और जो इसमें 3 लगे वही कॉलम में भी 3 लगेंगे, ठीक है। जैसे कोई आप एक मैट्रिक्स लीजिए, हमें मान लें एक मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमको करना क्या है, इसका पहला ये हमारा R1 और ये दूसरा R2 और ये तीसरा R3। हम क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में बदल लेंगे, R1 और R2 को आपस में बदलेंगे तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बदलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। 4 5 6 1 2 3 7 8 9। अब ये क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, जब ऑपरेशन लगाते हैं तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट मेथड। ऐसे ही कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला कॉलम होता है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये चीज याद रखिए जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ये वाला, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, जीरो बनाना है, बस ये चीज याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही किसी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी चीज कोई भी कांस्टेंट से, जीरो को छोड़ करके किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले रो में हम 2 से गुणा कर सकते हैं तो 2 2 1 2 2 2 4 2 5 ऐसे 3 से गुणा कर सकते हैं, -3 से गुणा कर सकते हैं। बस ये चीज याद रखिए। इसको क्या बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाने के लिए हम किसी भी चीज से गुणा भाग करा सकते हैं, ये चीज याद रखिए। जोड़ घटा सकते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। और या तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ बनेंगे इस वाले का मल्टीप्लाई हम 4 से करा करके इसमें से माइनस कर दें या प्लस कर दें, ये चीज कर सकते हैं। तो ये तीसरा वाला लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले रो या कॉलम में या सेकंड रो या फर्स्ट रो या थर्ड रो में किसी भी चीज से गुणा भाग करा करके हम किसी अन्य कॉलम से, जैसे R1 में हम किसी से गुणा कराए तो गुणा करा करके हम उसको R2 से घटा सकते हैं, जो सकते हैं R2 में, ये चीज कर सकते हैं। और यही चीज कॉलम में होगा CI और CJ यानी कि कॉलम आपस में हम चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी चीज से हम गुणा करा सकते हैं, जीरो कुछ नहीं कर। और CI टेंड्स टू CI मतलब 1 2 3 कोई भी चीज, CI टेंड्स टू CI प्लस K कांस्टेंट कोई होगा जो कि जीरो नहीं होगा, बस ये चीज याद रखिए। K डज नॉट इक्वल्स टू 0 K CJ, ठीक है। ये चीज होती है। इससे हम निकालते क्या है, A इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। अगर रो को यूज कर रहे हो तो A इक्वल्स टू आई लिखना पड़ेगा, अगर कॉलम को यूज कर रहे हो, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो तो A इक्वल्स टू AI लिखेंगे।
ठीक है, दोनों एक साथ चलते नहीं, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे वो डिटर्मिनेंट हो, अलग अलग संक्रियाएं लगा करके हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे रो ले लिया तो रो ही लगाएंगे, कॉलम नहीं लगा सकते। ठीक, जो ए इज इक्वल्स टू हम आई ए लेकर के यूज करेंगे। ठीक है, यानी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, इधर वाले ए की वैल्यू रखनी है जो कि कितनी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ वाले आई की वैल्यू डालो, 2/2 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, और ये वाला ए लिखा रहने दो। अब करना क्या है, इस वाले ए को जो इधर वाला है इसको हमको आई बनाना है बस, यानी इस जैसा बनाना है, इसको इस जैसा बनाना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर 1 लाना है, उसके लिए करेंगे क्या, अगर इसको कॉस अल्फा से गुणा करा दे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और इसको साइन अल्फा से गुणा करा दे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और इसको ऊपर जोड़ दे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो यही करेंगे। तो R1 में संक्रिया लगा रहे हैं कि सबसे पहले R1 में हम किससे गुणा कराएंगे, कॉस अल्फा से, और फिर R2 में किससे गुणा कराएंगे, साइन अल्फा से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ करके हम R1 बनाएंगे। चलिए देखते हैं, इसका गुणा किससे करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये चीजें किस में करनी है हमको, R1 में करनी है। R1 ये है हमारा, ये लाइन ये R1 इस ऐसे लिखना है। ठीक है, ये R1 की वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, और नीचे किससे गुणा कराना, साइन अल्फा से, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको ऊपर जोड़ देना है। इसमें कॉस अल्फा गुणा करें कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें किससे कराना है, साइन अल्फा से, ये I2 है, और फिर ऊपर जोड़ देना, इसका साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर जुड़ जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पर करना है। इसको किससे गुणा कराना है, कॉस अल्फा से करा दिया, नीचे वाले में किससे गुणा कराना है, साइन अल्फा से, और फिर ऊपर जोड़ देना है। तो इससे साइन अल्फा से गुणा करा करके ऊपर जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, नीचे वाले अभी बाद में देखेंगे। ये बराबर तो होगा नहीं, अभी हमने बताया था। यही चीज यहां पर करेंगे, ऊपर कॉस अल्फा से गुणा करो तो ये कॉस अल्फा बन गया, नीचे साइन अल्फा, ये तो जीरो ही रहेगा इतना, ऊपर कॉस अल्फा तो ये जीरो ही रहेगा, नीचे साइन अल्फा गुणा करा करके ऊपर जोड़ो तो साइन अल्फा बन जाए, साइन अल्फा ऊपर जोड़ दो साइन अल्फा ही होगा, और नीचे तुम्हारा ऐसे रखा रहने दो। ये हो गया। अब नीचे क्या करना है, अब यही जगह पर हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं। R2 यहाँ पर कितना लाना है, 0, और यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ 1 कब आएगा, ध्यान से देखो, अगर इसका गुणा हम कॉस अल्फा से करा दें, बात समझिए, इसका गुणा हम किससे करा दें, कॉस अल्फा से, और ऊपर वाले का गुणा किससे करा दें, साइन अल्फा से, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो R2 में क्या करेंगे, R2 में कॉस अल्फा से गुणा करो, ठीक, और R1 में किससे कराना है, साइन अल्फा से, और दोनों को घटाना है ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। चलो देखो, R2 में किससे गुणा कराना है, कॉस अल्फा से, तो ये साइन अल्फा था ही, कॉस अल्फा से गुणा हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ये। ठीक, अब ऊपर किससे गुणा कराना है, साइन अल्फा, तो यहाँ पर साइन अल्फा से गुणा करो तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और करना क्या है, माइनस करना है, नीचे घटाना है, माइनस करना है। ऊपर कितने से गुणा, साइन अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। सेम यही चीज यहाँ पर करो, R2 में कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेगा, ऊपर कितने से गुणा कराना है, साइन अल्फा से, तो ये साइन अल्फा बन जाए साइन अल्फा, नीचे से घटाएंगे तो माइनस साइन अल्फा। इसमें देखो कॉस अल्फा से गुणा करें, कॉस अल्फा हो गया, ऊपर किससे, साइन अल्फा, जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखो ये वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये तो जीरो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, और ये क्या बन गया, 1 बन गया कि नहीं आई, और ये हमारा क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब
इस वाले ए को इधर ले आओ, तो यहाँ पावर 1 है, इधर आएगी -1 हो जाएगी, और ये आई था हमारा, और इज इक्वल्स टू ये कितना, इक्वल टू ना लगाओ, अब ये क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यही हमारा क्या है, ए इनवर्स होता है। हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट मेथड है, वो भी कौन सी, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, हम फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फार्मूले का यूज करके हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम सब लोग यही क्वेश्चन सेकंड मेथड से, फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स जो हमारा दिया गया है वो, अब हम यहाँ से मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए निकालने का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इधर 2/2 के लिए, और इसका फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कक्षा 10 में पढ़ा था वह गुणन वही यहाँ पर है। तो इसका इससे कराएंगे cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का साइन यहाँ पर लगाते, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते। ये माइनस क्यों आया, ये डिटरमिनेंट के पहले लेक्चर में हम सब लोग देखेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका इनवर्स निकल सकता है। तो अब ए के सहखंडक आव्यूह यानी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, A11 A12 A21 A22 ये 2/2 के लिए यही तो होता है, A11 A22 A21 A22 यही चीज होता है। A11 कितना है देखो, कंपेयर कराएंगे कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर A21 साइन अल्फा, A22 कितना है कॉस अल्फा। इसको निकालने के लिए -1 की पावर, ये जो दिया गया है 1 + 1 पावर में करते, -1 की पावर ये आर्डर पावर में, -1 की पावर आर्डर को पावर में, -1 की पावर आर्डर को पावर में सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस 1 और 1 2 होता है इवन नंबर, 2 और 2 4 इवन नंबर, तो ये -1 प्लस बन जाएगा, -1 प्लस बन जाएगा। भाई इवन पावर है ना, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा, लेकिन ये 2 और 1 3 -3 पावर है, तो ये माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा निकल के आया है कोफैक्टर, इससे जो मैट्रिक्स बनता है खासकर 2/2 के लिए, इसके लिए 2/2 के लिए ये हमारा एडजॉइंट ए ही होता है। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए इनवर्स निकालना, फार्मूला रख दीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, 1 ही है, डिवाइड कराएंगे तो 1 से तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा एक चीज और है, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा ये चीज। अगर ए इक्वल्स टू दिया गया है ABCD, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, आपको एडजॉइंट ए निकालना है, तो कुछ करिए ना, इनको आपस में बदल लो, डी ऊपर ए नीचे, और इनमें माइनस से गुणा करा दो। इसमें किससे गुणा कराना, माइनस से, तो ये -b और ये -c, ये हो जाता है एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना, तो इसका जो मॉड है इस डिवाइड करा दो यहाँ पर, तो ये ए ऐसे निकलता है। सेम वही चीज है, इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें माइनस से गुणा करा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये एडजॉइंट ए यही आया देखो। और ए इनवर्स क्यों आया, क्योंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है,